हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि उनकी बेटी को ससुराल में इतना प्यार मिले कि उसे मायके की याद तक न आए। लेकिन दहेज के लोभियों को माँ बाप के इस एहसास की परवाह कहाँ होती है। उन्हें सिर्फ परवाह होती है अपनी हवस और अपने लालच को पूरा करने की, और इसे पूरा करने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। 28 नवंबर 2021 को जमीर हुसैन ने अपनी बहन नरगिस का निकाह उत्तराखंड के बासपुर जिला ऊधम सिंह नगर के ग्राम कनौरा निवासी दानिश के साथ किया था। अपनी हैसियत के मुताबिक उसने अपनी बहन को दान दहेज भी दिया था, जो एक बेहतरीन जिंदगी गुजारने के लिए काफी था। लेकिन शादी के कुछ दिन बाद पता चला कि दानिश निकम्मा है, कुछ काम धाम नहीं करता है। नरगिस के परिवारजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही नरगिस के ससुरालियों का उसके प्रति व्यवहार अच्छा नहीं था। आए दिन उसे कम दहेज लाने का ताना देते थे, कहते थे कि मोटरसाइकिल दी है, अब तो लोग दहेज में कार दे रहे हैं। उसका निकम्मा पति दानिश उससे अपने घर से 5 लाख रुपए लाने के लिए अक्सर उस पर दबाव बनाता था। नरगिस ने कई बार समझाया कि उसके माता पिता गरीब हैं, लेकिन वो नहीं माना। दानिश की इन हरकतों में जेठ अजीम, देवर मोहसिन, सास तस्लीम जहां और ससुर अब्दुल वहीद भी उसका साथ देते थे और सभी मिलकर नरगिस से मारपीट करते थे। घटना 18 अप्रैल 2022 की है, जब नरगिस की मां रईसन और भाई जमीर हुसैन उसे ईद के त्योहार पर बुलाने के लिए उसके गांव पहुंचे तो रास्ते में गांव वालों ने बताया कि तुम्हारी बेटी को तुम्हारे दामाद ने चाकू मारकर घायल कर दिया। नरगिस की मां का कहना है कि जब हम घर पहुंचे तो हमने देखा कि हमारी बेटी घायल पड़ी है और फर्श पर पड़े हुए उसके खून को पानी से धोया जा रहा है, जिस पर नरगिस की मां ने घबराकर अपने घर फोन किया और उनके शोर मचाने पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। हेलो जाहिद, हाँ कुछ कर लो, नरगिस को मार डाला चाकू से। क्या? कुछ कर लो, किसी को भेज दो, हमारे घर वालों को सबको फोन कर दो, अस्पताल ले गए हैं, ना बचेगी वो। कितना मारा है? दानिश ने। तुम कहाँ हो? मैं क्या हूँ कनौरे में। तुम क्यों घबरा रही हो? जल्दी से फोन कर लो, किसी को भेज दो, उसे पकड़ लिया है और उसे हॉस्पिटल ले गए हैं। मेरे लोगों को फोन कर लो, किसी का नंबर ना लग रहा, उसके बाप दीवाने हो जाएंगे। तुम कब गई थी? अरे मैं अभी गई हूँ, मैं घर ना पहुंची हूँ। मेरा खून ही खून पड़ा हुआ, सब धो दिया, खून ले गए उसे हॉस्पिटल से। होश ना है, उसकी गर्दन काट दी। अरे जल्दी से भेज दो किसी को, दुराय पे फोन है यहाँ। अरे भेजो जल्दी से। जमीर हुसैन को भी फोन कर दिया, नगर वाली खाला को भी कर दिया, उन्होंने करवाया है। आनन फानन में घायल नरगिस को काशीपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। नरगिस की मां का इल्जाम है कि जब हम बासपुर थाने में प्रार्थना पत्र देने के लिए गए तो थाना प्रभारी ने हमारे प्रार्थना पत्र को लेने से इनकार कर दिया और अपने हिसाब से एक प्रार्थना पत्र लिखकर उसी के आधार पर कार्यवाही करते हुए पति दानिश पर धारा 307 का मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। जबकि लड़की से मारपीट करने वाले सास, ससुर और जेठ आज भी आजाद घूम रहे हैं। नरगिस की मां का कहना है कि इन लोगों पर घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न की धाराओं में मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले की शिकायत बाजपुर के एसपी से करने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। उनका कहना है कि अब हमें अदालत के सिवा कहीं से भी इंसाफ की उम्मीद नहीं है। बाजपुर ऊधम सिंह नगर से रेड हैंडेड की क्राइम रिपोर्ट। मेरा नाम रहीसन है, मैं लड़की की अम्मी हूँ। 4 महीने पहले हमने शादी की थी लड़की की, बाजपुर कनौरा में।
और वो जब से ही मारे करा था, अच्छा नहीं रख रिया था। और फिर उसने ये कांड करा, मारा, सबने मिलके मरवाया था। सास नंदों ने, घर वालों ने, सबने मिलके काट दिया उसे। किस चीज से काट दिया? चाकू से। सबने हाथ पैर पकड़े, सास ससुर ने, नंदों ने, और उसे मरवा दिया। उसका आदमी सिगरेट पिए कराया, सिगरेट में कोई गोली रख के वो पीता था, और दिन में जुआरी खेले करा। तो चाकू से जो वार किया है, कहाँ कहाँ किया लड़की के? गर्दन काटी है, हाथ काटा है, पेट काटा है। तो इस मारपीट की वजह क्या थी? क्या वजह थी? यही वजह थी, उस पैसे मांगे करे था। हमने छोटी गाड़ी दे दी थी, हमारा इतना हिसाब नहीं था, 4 पहिया गाड़ी मांग दिया। इस वजह से उनने इतना मारा। रिपोर्ट दर्ज कराई थाने में? तो उन लोगों ने सुना नहीं, बाजपुर में कराई थी। इलाज कहाँ पे चल रहा है लड़की का? हुई बाजपुर, बड़े काशीपुर में, वहाँ चल लिया था। ये जो दहेज की बात आप बता रही हैं, ये दहेज शौहर मांगता था या घर के सारे लोग मिलकर मांगते थे? सारे लोग मिलके मांगते थे। क्या कहते थे? कहते थे कि दहेज लेकर आ, ना तो इसे एक दिन निपटा दिए। रोजाना परेशान करेगा था वो, तो मारा। घर में कौन कौन लोग हैं? सास है, नंद है, जिठानी है, देवर है, जेठ है। ससुर बाहर खड़ा हो गया था पहरा देने के लिए। हाँ, और किवाड़ा बंद करके, गेट बंद करके मारा था। और इसने सबको बता दिया था कि मुझे मारने कह रहा है, मगर किसी ने इसे सुनी नहीं इसकी। लड़की ने आपकी? हाँ, इसकी बात किसी ने नहीं सुनी, सबसे जता दिया था एक दिन पहले कि मुझे कल को मारने कह रहे हैं। सबकी मिली हुई बात थी। इसका मतलब ये है कि पहले से प्लानिंग थी? हाँ, पहले से प्लानिंग थी। सब ला कर रख दिए हथियार, कह दी तुझे मार दूंगा। मैं इसकी किसी ने सुनी नहीं, सबसे कहा आज ने कि मुझे मारने कह रहे हैं। तो अपने घर भी बताया या वहीं आस? ना, घर बताने न दिया, फोन ही न करन देख रहा। हमें तो बाद में पता चला, ना अस्पताल का नाम बताया, ना हमारे पास फ़ोन करा कि तुम्हारी लड़की के ऐसा ऐसा हो गया। हम ऐसे ही ढूंढते गए। आपको कैसे खबर मिली? हम, उसने फ़ोन करा सुबह के टाइम में कि आ जाओ बुलाने, तो जब तक इसने मान लिया था, खुद ही गए थे। उसने पता ना करा किसी ने भी। पूरे घर वाले ऐसे ही भागते रहे पूरी दोपहरी। नाम का ही पता ना था कौन से अस्पताल में है, ऐसे लिए फिर रहे। क्या क्या किया था बताइए। अच्छा।